क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 2.8 का क्लास 12। ओके ओके क्वेश्चन 2 है हमारे पास जो फंक्शन है वो है कॉस का। ओके अगेन हम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा दैट इज to replace x equal to 0 in f of x. So we have cos of 0 becomes equals to 1. ओके नेक्स्ट हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। ओके हम सारी वैल्यूज को साथ साथ हाईलाइट करते जाते हैं। ओके तो ये हमारे पास आ जाएगा f of x equal to 0, not 0, f of x equals to 1. Okay, just highlight it. अच्छा नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास जो f of x है यानी कि जो क्वेश्चन है इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। सो f डेरिवेटिव ऑफ x becomes equals to d by dx cos of x. So we have माइनस साइन ऑफ एक्स और फंक्शन का और एंगल का डेरिवेटिव जो है वो 1 आता है ना, टर्म का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आता है। सो वी जस्ट हैव माइनस साइन एक्स। ओके दैट इज इक्वल्स टू एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ओके सो ये हमारे पास आ चुकी है डेरिवेटिव की टर्म। तो डेरिवेटिव की टर्म हमारे पास है दिस वन। अब यहाँ पर हमने x को इक्वल टू 0 रिप्लेस करना है। सो अगर हम x को इक्वल टू 0 रिप्लेस करते हैं इस टर्म के अंदर, तो हमारे पास आ जाता है f डेरिवेटिव ऑफ 0 बिकम्स इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ 0 एंड माइनस साइन ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0। ओके तो ये हमारे पास आ गई है हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव की 0 टर्म। ओके नाउ अगेन हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव ऑलरेडी मौजूद है, एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स भी हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पर हम मूव करते हैं नेक्स्ट एफ डबल डेरिवेटिव की तरफ। एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स बिकम्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ माइनस साइन एक्स। ओके सो अगर इसका डेरिवेटिव लेते हैं डबल डेरिवेटिव, सो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस कॉज ऑफ एक्स और इनर टर्म का डेरिवेटिव अगेन हमारे पास 1 आएगा। सो हमारे पास ये आ गया है डबल डेरिवेटिव ऑफ cos of x माइनस साइन ऑफ x। रिजल्ट हमारे पास cos of x आ चुका है। ओके नाउ अगेन x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। x इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारे पास f डबल डेरिवेटिव ऑफ 0 हो जाएगा और cos के अंदर अगर हम 0 को रिप्लेस करते हैं सो वी गेट अगेन f डबल डेरिवेटिव ऑफ 0 बिकम्स इक्वल्स टू -1। सो ये हमारे पास आ चुकी है इसकी माइनस टर्म। नाउ एफ ट्रिपल डेरिवेटिव की तरफ मूव करते हैं। एफ ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ एक्स अगेन इसी का डेरिवेटिव लेंगे। सो इट बिकम्स इक्वल्स टू माइनस, तो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है तो हम माइनस साइन एक्स आ जाएगा कॉस एक्स का डेरिवेटिव, और एक्स का अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। सो नाउ मूव ऑन, हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स बिकम्स इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स, प्लस माइनस माइनस जो है आपस में प्लस हो जाएंगे। तो ये हमारे पास एक और टर्म आ चुकी है f ट्रिपल डेरिवेटिव। ओके नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज अगेन x को हमने इक्वल टू 0 रिप्लेस करना है इसी टर्म के अंदर। सो हमारे पास आ जाएगा f ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ 0, f ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ 0, सो दैट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 0 एंड साइन ऑफ 0 इज आल्सो इक्वल्स टू 0। ओके सो ये हमारे पास आ चुकी है थर्ड डेरिवेटिव। ओके सो एक और डेरिवेटिव ले लेते हैं। हमारे पास मिनिमम जो है वो एटलीस्ट 4 डेरिवेटिव होने चाहिए।
मैक्लैरन सीरीज़ को आगे, मैक्लैरन सीरीज़ की रिप्लेसमेंट या इस फंक्शन की एक्सपेंशन के लिए, तो मैं यहाँ पर इसकी फोर्थ डेरिवेटिव अगर लूँ तो मेरे पास इसका फोर्थ डेरिवेटिव क्या आएगा, अगेन मेरे पास आ जाएगा cos ऑफ x। ओके, तो cos ऑफ x, और अगेन अगर हम x का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन। सो हमारे पास ये आ चुकी है फोर्थ डेरिवेटिव। सो इसी को हाईलाइट कर लेते हैं। ओके, सो ये हमारे पास आ चुकी है फोर्थ डेरिवेटिव की टर्म। ओके, सो अब यहाँ पर x को इक्वल टू 0 रिप्लेस करेंगे। x को जब इक्वल टू 0 रिप्लेस किया, सो f फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ 0 बिकम्स इक्वल्स टू cos ऑफ 0, एंड यू नो दैट cos ऑफ 0 जो है वो हमारे पास इक्वल टू 1 आता है। ओके, तो ये हमारे पास आ चुकी हैं टोटल 5 टर्म्स इन टोटल, ठीक है, 1 2 3 4 and 5। ओके, नाउ दैट्स इनफ फॉर द एक्सपेंशन, कि हमें इससे आइडिया हो जाए कि हमारे पास जो एक्सपेंशन है वो किस टाइप की होगी। सो लेट्स जस्ट राइट द मैक्लैरन सीरीज फर्स्ट। अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन होता है तो हमारे पास मैक्लैरन सीरीज होती है एफ ऑफ 0 प्लस एफ डेरिवेटिव ऑफ 0 times x, and then f double derivative of 0 divided by 2 factorial times x square, and f triple derivative of 0 divided by 3 factorial times x cube, and then we have at the end f fourth derivative 0 divided by fourth factorial x की power 4। ओके, सो अब इन वैल्यूज को हम यहाँ पर रिप्लेस करते हैं। सो हमारे पास एफ ऑफ 0 की वैल्यू दिस इज 0, एफ ऑफ 0 की हमारे पास जो वैल्यू है वो 1 है। ओके, तो हमारे पास आ जाएगा 1। उसके बाद एफ डबल एफ सिंगल डेरिवेटिव ऑफ 0 की जो हमारे पास वैल्यू है वो 0 है, और 0 टाइम्स एक्स जो है वो हमारे पास ये लिखा जाएगा, एंड देन एफ डबल डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास -1 है टाइम्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, and then at the end we have again f triple derivative of 0 becomes equals to 0 x cube divided by 3 factorial, and f fourth derivative is now we have 1 and times x power 4 divided by 4 factorial। ओके, ये टर्म्स हमारे पास आ चुकी हैं, जिसमें हमारे पास x इस 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, x क्यूब इस 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 0 डिवाइडेड बाई समथिंग अगेन 0 हो जाता है। सो यहाँ पर हमारे पास जो टर्म्स बाकी बच जाएंगी वो सिर्फ और सिर्फ मैक्लैरन सीरीज की एक्सपेंशन में हमारे पास रह जाएंगी। एफ ऑफ एक्स बिकम्स इक्वल्स टू 1। ओके, और ओके, यहाँ पर हम एफ एफ एक्स की जगह कॉज ऑफ एक्स लिखते हैं, क्योंकि कॉज ऑफ एक्स की ही एक्सपेंशन हम कर रहे हैं। सो कॉज ऑफ एक्स की जो एक्सपेंशन होगी वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, एंड अगेन वी हैव प्लस। ओके, सो यहाँ पर कोई माइनस और टर्म तो नहीं थी, ये सिंगल टर्म ही है। ओके, प्लस एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय फोर्थ फैक्टोरियल, एंड ये इसी तरह से ये टर्म आगे चलती जाएगी।